पुरुषोत्तमों के रूप में विराजित सभी दिव्यात्माओं को मेरा नहीं तो लगा। अपने चंचल मन को, अशांत मन को, बहिर्मुख मन को, विकारी मन को निर्विकार बनाने के लिए, शांत करने के लिए, अंतर्मुखी करने के लिए, अनात्ममुखी से आत्ममुखी करने के लिए और दृश्य से लौटाकर दृष्टा की ओर लाने के लिए सर्वप्रथम इस नेत्र खिड़की को बंद करें। नेत्र खिड़की से यह मन संसार में जाने की बहुत सुविधा पा जाता है। वैसे तो और भी इसके पास 4 खिड़कियां हैं, पर वो उतनी प्रभावशाली नहीं जितनी नेत्र की खिड़की है। रूप में जाकर लटक जाता है। मैं के जो मेरे हैं उनमें आसक्त हो जाता है। तो मेरा, मेरी और मेरे से अनासक्त होने के लिए हम दृश्य से उस ओर चलें जिस ओर से सब दृश्य देखे जाते हैं, जिसके बिना कोई दृश्य का ग्रहण संभव नहीं। कान के बिना कोई शब्द, कोई ध्वनि सुनना असंभव। त्वचा के बिना स्पर्श का होना संभव नहीं। घ्राण के बिना गंध का होना संभव नहीं। जीवा के बिना रस का होना संभव नहीं। परंतु आँख के बिना सब अंधकार है। सारा जगत अंधकारमय हो जाता है। तो इस खिड़की को बंद करने के लिए एक ही रास्ता है, हम इसे बाहर की प्रवृत्ति से हटाकर आंतरिक प्रवृत्ति में जोड़ें। आंतरिक प्रवृत्ति में लगाने से बहिर्मुखता समाप्त है, क्योंकि मन एक है और वो एक मुखी है। अंतर्मुखी होगा तो बहिर्मुखी काम नहीं करेगा, बहिर्मुखी काम कर रहा है तो अंतर्मुखता का काम नहीं करेगा। पर मन को काम चाहिए, ये बात निश्चित है। बिना काम के यह एक क्षण भी नहीं रहता। तो
अब बाहर कुछ भी नहीं है, सब शून्य है, ऐसा निश्चय करो अभी यहाँ कि दुनिया में अब कोई भी मेरा नहीं, मैं भी किसी का नहीं, न पिता न माता न भ्राता न भगिनी न पुत्र पुत्री न पति पत्नी न धन संपत्ति, किसी को भी मेरा कहने का अधिकार नहीं, कोई भी मेरा नहीं, बस मेरे तो प्रभु परमात्मा वही सब कुछ है। और यही सत्य भी है। सचमुच में ही दुख से छूटना चाहते हो, सुनी सुनाई बात नहीं, अपने अनुभव में उतारने की बात है कि मैं सचमुच में दुख से छूटना चाहता हूँ। पूछो अपने मन से कि केवल लोगों के कहने से संसार दुख रूप है, कोई अपना नहीं, ये लोगों के कहने से या सचमुच में ही आप दुख से छूटना चाहते हो? तो फिर दुखदायी वस्तु से मोह ममता तोड़ना हो। आप आनंद चाहते हो, स्थिर आनंद, अखंड आनंद, तो उससे संबंध जोड़ना होगा। आनंद से संबंध जोड़ना होगा और दुख से संबंध तोड़ना होगा। अगर सचमुच में आनंद चाहते हो, दुख से छूटना चाहते हो, हिम्मत है तो कर डालो। बुज़दिलों का काम नहीं, कायरों का काम नहीं, नपुंसकों का काम नहीं, ये हिम्मत वाले वीरवान का काम है कि दुखदाई से ममता तोड़ दे और आनंद में मन को जोड़ दे। तो दुखदाई जो जो भी तुमने संग्रह करके रखे हैं, जन्म से मृत्यु के पहले तक जो जो भी संग्रह करके रखे हैं, मेरे, मेरी, मेरा, जन्म से यहीं से उठाया है, साथ नहीं लाए। धोखे में मत रहना। कर्म ही साथ लाए हैं, कर्म ही साथ जाते हैं, सब यहीं से उठाया जाता है। तो ये सब माल परमात्मा का है, संसार परमात्मा का है, संसार की प्रत्येक वस्तु परमात्मा की है। तो इसे तुम ले नहीं सकोगे, लाए भी नहीं तो लेकर जा भी नहीं सकोगे। कैसा पागलपन है जो साथ जाने को नहीं है उसके लिए जीवन लगा रहे हो, सत्य को ठुकरा रहे हो, हीरे को ठुकरा रहे हो कांच को पकड़ने के लिए, कांच के टुकड़े को, ये सीप की चमक को पकड़ने के लिए असली हीरे को ठुकरा रहे हो। कोई सामान तुम्हारा नहीं, पर अपने नाम की रजिस्ट्री करा रहे हैं, गवाह जुड़ा कर। दो आदमी खड़े कर देते हैं गवाह में कि ये ज़मीन मेरी, ये मकान मेरा, ये कारखाना मेरा, और ये पति मेरा, ये पत्नी मेरी। यहाँ तक कि पत्नी के हाथ पर पुरुष अपना नाम तक लिखा देता है ताकि कह सके कि देखो मेरी पत्नी है, इस पे मेरा नाम।
ये महान अपराध है। परमात्मा की संपत्ति को यहीं से बटोर कर इकट्ठा करके और फिर लेकर क्या जाओगे? कफन भी नहीं जाएगा, एक सुई भी नहीं जाएगी। ये कार, ये बंगले, ये कारखाने, ये दुकान, फैक्ट्री, कुछ तो बताओ, इनमें से क्या क्या ले जाओगे? सारा जीवन मेहनत करते हो उनके लिए जो तुम्हारे साथ जाने को नहीं, और तुम रहना भी चाहो इन सामानों के साथ कि चलो नहीं जाते हो मेरे साथ तो मैं तुम्हारे पास रहता हूँ। रह भी नहीं सकोगे, मौत छोड़ेगी नहीं। वारंट आएगा तो उठा कर ले जाएगा। कैसी ना समझी, समझदार होकर कैसी ना समझी, जानते बूझते, मूर्ख भी नहीं, शिक्षित हैं, बहुत शिक्षित हैं, बहुत होशियार हैं, फिर भी इतना विचार नहीं करते कि अरे मेरे साथ जाने को ही नहीं है, मैं इसे अपने साथ ले जा नहीं सकूंगा और मैं इसके साथ सदा रह भी नहीं सकूंगा, तो फिर क्यों व्यर्थ में इस कचरे को इकट्ठा करूं? वीरवान, बहादुर, हिम्मत वाला वही है जो इस मेरा, मेरी और मेरे को मन से त्याग दे। मन से, तन से नहीं। तन से रहने दो, काम आएंगे, हाथ पैर दबाएंगे, कपड़े धो देंगे, भोजन दे देंगे, कमा कर ला देंगे, काम आते हैं संसार। तो मन से इनका त्याग कर दो। कोई मेरा नहीं, कोई मेरी नहीं, कोई मेरे नहीं। इन्हीं को तो अपना जान के अनादिकाल से इस जन्म मृत्यु संसार में मैं दुख पा रहा हूं। और अब मैं इस धोखे से जाग गया, सद्गुरु की कृपा से मैं जाग गया, मुझे जगा दिया है, उठा दिया है। कोई मेरा नहीं, कोई मेरी नहीं, कोई मेरे नहीं, और मैं किसी का नहीं। मेरे तो केवल एक परमात्मा या गुरुदेव, बस। चाहे उन्हें गुरुदेव कहूँ, चाहे उन्हें भगवान कहूँ, चाहे परमात्मा कहूँ, नाम तीन है, वस्तु तो एक ही है। और उसमें गुरु प्रत्यक्ष है। भगवान परमात्मा वो परोक्ष है, लेकिन गुरु साक्षात है। इसलिए इनसे ही मेरा सब नाता है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। अनन्य निष्ठा, अनन्य भक्ति करना है। वेश्यावृत्ति से नहीं।
इससे भी, उससे भी, उससे भी, इससे भी, कभी इससे कभी उससे नहीं। दे डालो गुरु चरणों में, डाल दो अपने को, बस आ गया, आ गई आपके पास, अब मेरा कोई नहीं, मैं किसी की नहीं। तो अब तुम मंजिल पर ही हो, रास्ते में नहीं, मझधार में भी नहीं। मझधार में तो वो हैं, रास्ते में तो वो हैं जिनकी सदगुरु पर अटूट श्रद्धा नहीं, अटूट प्रेम नहीं, डावाडोल, कभी ऊंचा कभी नीचा। अनुकूल में सब गुरु कृपा, सब गुरु कृपा। अनुकूल में, प्रतिकूल में न गुरु कृपा न ईश्वर कृपा, सब धोखा मालूम पड़ता है, ईश्वर भी और गुरु भी। क्यों? तुम्हारे प्रतिकूल काम नहीं हो रहा। परमात्मा को तुम अपनी आज्ञा में चलाना चाहते हो, गुरु को अपनी आज्ञा में चलाना चाहते हो, अपने को होशियार समझते हो, गुरु को ना समझ होके रास्ता बताते हो। हटा दो इस बुद्धि को तुम्हारे और गुरु के बीच से, तुम्हारे और परमात्मा के बीच से हटा दो इसको, हट जाओ। तेरी बात मानते मानते तो अनंत जन्म बीत गए, और तेरी बात मानते मानते मैंने अनंत अवतारों को भी ठुकरा दिया, अनंत गुरुओं को भी ठुकराया है। तेरी बात, तूने जिसे स्वीकारने को कहा उसे स्वीकारा, और तूने जिसे अस्वीकार कर दिया मैं भी उसको अस्वीकार कर गया। पर अब ये जीवन मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, बहुत हो गया मानते मानते दुख पाते। अब तो मैं आनंद स्वरूप परमात्मा में ही ये जीवन लगाऊंगा। बस हर श्वास में, हर श्वास में मैं दृष्टा, ये सब दृश्य, मैं आत्मा, ये सब अनात्मा, मैं आनंद, ये सब दुख रूप है। फौज खड़ी है, सब दुख देने वाले, चूसने वाले। जैसे पानी में कोई व्यक्ति डूब जाए तो चारों ओर से वे मत्स्य, मगर उसको चूसने लग जाते। ऐसे ही ये परिवार के लोग सब चूसने में लगे हैं। बाप अपने ढंग से, माँ अपने ढंग से, पत्नी अपने ढंग से, पति अपने ढंग से, पुत्र पुत्री अपने ढंग से, मित्र अपने ढंग से, और तुम्हारी सरकार अपने ढंग से, और तुम्हारे धोखेबाज गुरु अपने ढंग से चूसने में, लूटने में लगे। तुम्हारे कल्याण के लिए तो केवल एक परमात्मा, एक सच्चा सद्गुरु, वो तुम्हारे कल्याण के लिए, वो तुम्हें चूसने के लिए नहीं, वो तो अपने को लुटाने के लिए। गुरु तो अपने को लुटा देता है। कितने जन्मों की कमाई ये ब्रह्म ज्ञान, आजकल का नहीं, कितने जन्मों का संग्रह किया हुआ, और उचित शिष्य को, श्रद्धालु शिष्य को लुटा देता है। ले जा तू भी, बिना परिश्रम के वह धन लुटा देता है। भाग्यशाली ही लूटते हैं। गाय का बछड़ा दूध पीता है, वहीं पर गिचौड़ियां उसी स्तन से लगी हुई रक्त पी रही।
हंस मोती चुगता है, वहीं बगुला मछली पर दृष्टि रख रहा। तो अज्ञानी इन दुखदाइयों में ही आसक्त हो गए और ज्ञानी अपने स्वरूप में गुरु चरणों में ही प्रीति करता है, उन्हीं का जीवित अवस्था में कल्याण होता है। इसी बात को सद्गुरु, जगत के गुरु समझा रहे हैं हम सभी श्रोताओं को। जनक महाराज को निमित्त बनाकर कि हे जनक, इस सृष्टि में तुम्हारा कोई नहीं, तुम किसी के नहीं, तुम स्वयं साक्षात ब्रह्म हो, तुम अखंड हो, तुम एक देश के नहीं सर्वदेश, तुम एक काल के नहीं सर्वकाल, तुम एक रूप में नहीं सब रूपों में विद्यमान, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ किंचित भी कुछ अन्य नहीं, और जो है वो सब स्वप्न तक ही साथ है। नींद टूटने पर स्वप्न का एक तृण भी तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। बस जाग जाओ, अपने देश में आ जाओ, परदेश से जाग जाओ। ये स्वप्न और ये परिवार सब परदेश है, लेकिन अपना स्वरूप स्वदेश है। स्वदेश में आनंद है, वहाँ दुख नहीं। दूसरे से दुख होता है, पराये से, वहाँ कोई दूसरा ही नहीं। यहाँ तो मैं केवल अकेला हूँ। अब सुने, अपने नेत्र खोले अष्टावक्र जी से। सब प्रेमियों के चरणों में मेरा प्रणाम। कांटा, घाव, कटना, जलना, हाथ टूटना, ये क्रियाएं शरीर में होती है। तुम तो इसके गवाह हो, साक्षी हो, दृष्टा हो। क्या क्या? कांटा, घाव, जलना, हाथ टूटना, ये सब हमारे शरीर के ऊपर घटनाएं घटती है। घाव हो जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए, कट जाए, टूट जाए, सड़ जाए, या कोई सांप बिच्छू बाघ खा दे, ये सब। लेकिन तुमको कोई छू नहीं सकता। तुम हो सकता हो कि तुम्हें कोई भी शत्रु स्पर्श नहीं कर सकता, न अग्नि में, न शस्त्र में, न पवन में और न पानी में। तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। तुम हो सकता हो, चाह कर भी अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते। अग्नि और शस्त्र के साथ पवन और पानी भी तुम्हारे जीवन में कुछ खतरा नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारी ही शक्ति से अग्नि में जलाने की क्षमता है, शस्त्र में काटने की क्षमता है। तुम्हारी ही शक्ति से पानी और पवन में जीवन शक्ति आती है। पानी में भी जीवन शक्ति और पवन में, दोनों ना हो तो कोई भी जिंदा नहीं रह, सब मर जाएंगे। तो तुम तो वो शक्ति हो
अमर आत्मा हो, तो ये देह की कोई भी क्रिया तुम्हें छू नहीं सकती, तुम इससे अलग हो। आगे। कष्ट तो शरीर में भी नहीं, केवल मन में ही होगा। तुमको तो कभी नहीं हो सकेगा। तो ये जो कष्ट भी होता है तो ये शरीर में भी नहीं है। कोई भी बड़ा से बड़ा कष्ट हो कि छोटे से छोटा, शरीर में भी नहीं और प्राण में भी नहीं। भयंकर से भयंकर कष्ट हो पर प्राण को नहीं लगता, देह को नहीं लगता, आत्मा को भी कभी नहीं लगता, कितना भी कष्ट क्यों न हो। जीव, अरे इंद्रियों को भी कष्ट नहीं होता, मन को कष्ट होता है। और देखते हो डॉक्टर लोग बड़े से बड़ा ऑपरेशन करते हैं, प्राण भी है वहां, नहीं तो ऑपरेशन मुर्दे का तो करेगा नहीं। शरीर भी है वहां, इंद्रियां भी है वहां, तुम चैतन्य भी वहां, केवल अनुपस्थित है तो तुम्हारा दृश्य मन है। तो उसको सुला दिया, फिर उसने अपना काम कर लिया, फिर मन जग गया, तब उसको पता लगा कि ये हुआ और दर्द का आभास। तो तुम्हें तो दर्द दुख छू नहीं सकता, जो शरीर को भी नहीं छूता है, प्राण को भी नहीं छूता है, इंद्रियों को भी नहीं छूता है, तुम्हारे चैतन्य तत्व को नहीं छूता, केवल केवल मन को छूता। और तुम मन से अलग, मन के दृष्टा हो, साक्षी हो। हमें बोध होता है, हमें पता होता है घटनाएं शरीर पर घटती हैं, किंतु चैतन्य जीव व शरीर की इतनी समीपता है कि शरीर के धर्म जीव द्वारा अपने पर स्वीकार कर लिए जाते हैं। ये बात सबके विचारशील लोगों को मालूम पड़ती है कि घटना शरीर पर घट रही है, मेरे पे नहीं घट रही, मैं तो उसको देख रहा हूं। लेकिन इतनी समीपता है घटना स्थल के साथ मेरी कि मैं उसको अपना ही मान लेता हूं। ऐसी समीपता है जैसे तेल और पानी, एक बोतल में तेल हो और पानी भी भर दो तो दोनों की परत दूर नहीं लगती, एक जैसी लगती है। तो ऐसे ही मेरे सामने जो घटनाएं घटती है, उन घटनाओं के और मेरे में दूरी ना के बराबर होने से मैं उनको अपने पर ही स्वीकार कर लेता हूँ, पर वो मुझे छूती नहीं है। जीव कहता है कि मैं भूखा, मैं तृप्त, मैं जवान, मैं बूढ़ा, जबकि घटना शरीर की, पेट की, प्राण की थी। मान लिया जीव ने अपने आत्म स्वरूप, दृष्टा स्वरूप। कितनी समीपता है वो बता रहे हैं अब कि भूख लगी है हमारे प्राणों को, और हमने क्या मान लिया कि मैं भूखा और मैं प्यासा, और ये भी जानते हैं कि अब मेरी प्राण तृप्त हो गए, भोजन पाकर, पानी पाकर मेरे प्राण तृप्त हो गए।
भूख में मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, पानी के लिए मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे प्राण। तो वहाँ पर मेरा भाव है, थोड़ा दूरी है, लेकिन फिर भी मैं भूखा और मैं प्यासा ऐसा मान लिया जाता है। जबकि मेरे प्राण निकल जाएंगे, खाने को न मिलेगा तो, पीने को नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे। खाना मिल गया, पानी मिल गया तो मेरे प्राण बच गए, मेरे प्राण निकलने से बच गए। तुमने बचा दिए मेरे को, मेरे प्राणों को तुमने बचा दिया, नहीं तो प्राण निकल जाते। तुम खाना ना देते, तुम पीने को न देते, तो तुमने मेरे प्राणों को, मेरे प्राणों को, इसका मतलब है कि जैसे मेरा कुत्ता, मेरा जूता, मेरा बेटा, तो ये जैसे मेरे से अलग है, ऐसे मेरे प्राण। तो भूख प्यास प्राणों को हो रहा है, लेकिन अज्ञानता से व्यक्ति कहता मैं भूखा और मैं प्यासा, और फिर शरीर का मांस बढ़ता है खाने से। तो मेरे शरीर का वजन, मेरे शरीर का वजन, मेरा वजन नहीं। अज्ञानता से कह देते मेरा वजन बढ़ गया, मेरा वजन घट गया, पर वो वजन हमारे शरीर का मोटा दुर्बल हुआ। ऐसे ही शरीर में कोई रोग आया तो मैं रोगी, जबकि आत्मा को न भूख सताती है, न प्यास सताती है, न रोग, न सुख दर्द होता है। आत्मा इन सब से पृथक है। ज्ञानी अज्ञानी के जीवन शैली में भूख प्यास, थकावट, विश्राम, गरम ठंडा, खट्टा मीठा, कड़वा तीखा, धूप छांव, पीड़ा, सुख आदि दोनों एक से ही अनुभव होते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी के भोगों में कोई अंतर नहीं पड़ता है, एक जैसा। कड़वा, खट्टा, मीठा अज्ञानी को लगता है, नीम कड़वा, नींबू खट्टा, आखू मीठा अज्ञानी को। तो क्या ज्ञानी को आखू मीठा न लग के कड़वा लगेगा? और नीम कड़वा नहीं तो क्या उसको मीठा लगेगा ना। जैसा अज्ञानी को विषयों से सुख दुख मालूम पड़ता है, उससे भी लगता है। लेकिन अज्ञानी उसमें आसक्त हो जाता है, ज्ञानी निरासक्त होता है। रोग आएगा तो उसको भी दवा औषध लेना पड़ेगा। बड़े बड़े संत कैंसर में गए, कोई टीबी में, कोई संग्रहणी में, कोई हार्ट अटैक में, और भी कई रोगों में। ये नहीं कि ज्ञानी को रोग नहीं आएंगे और अज्ञानी को रोग होते। रोग जैसे शरीर पहले से निश्चित होकर आया है कौन कौन से रोग भोगना होगा, कितने श्वास लेना होगा, कहाँ प्राण छोड़ना होगा, किसके निमित्त से छोड़ना होगा, वो समय पर कल्पना भी नहीं होगी। और तुम ऐसी जगह तुमको ले जाएगा जहाँ पर तुम जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। प्राण वहीं निकलेगा जहाँ जन्म से निश्चित कर दिया गया, उसी जगह पर उसी समय। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगा वहाँ, लेकिन वो प्रारब्ध तुम्हारा उड़ा ले जाता है। ठीक।